हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। तो जैसे कि आपको पता होगा कि हम जो एसएससी जीडी का प्रैक्टिस सेट चल रहा है, जो कि नवीन सर करवा रहे हैं, उसके हम रिवीजन कर रहे हैं। और आज ये उनका प्रैक्टिस सेट नंबर 8 है, जिसका हम रिवीजन करेंगे। और ये जो पीडीएफ आप देख पा रहे हो, ये आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मैं इस वीडियो में आपको रिवीजन करवाऊंगा, और जो भी ये रिवीजन करवाता हूँ उसे आप बार बार देखिए, ताकि आपको बिल्कुल सटीकता के साथ ये याद हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। इसमें जो पहला प्रश्न है वो नृत्य से रिलेटेड करवाया है। तो हिमाचल के नृत्य है दमान। दमान कुल्लू दशहरा के समय किया जाता है। छोरा, थाली, छपेली, महासू, डांगी, थाली, किन्नौर। धमाल ये हरियाणा में किया जाता है। सिद्धि धमाल गुजरात में। भोरताल असम में। कृष्णाटम केरल में। तुर्रा कलंगी मध्य प्रदेश में। बयालत कर्नाटक में। चुटकी सिक्किम में। राउफ जम्मू कश्मीर में। वीरता वेस्ट बंगाल में। जेलियांग नागालैंड में। झुल्लन राजस्थान में। सोगी मुखावटे हरियाणा महाराष्ट्र में। गोक गोवा में। माय माता त्रिपुरा में। हुडका बोल उत्तराखंड में। कोल्ली महाराष्ट्र में। फगुआ बिहार में। प्रश्न नंबर 2 चित्रकला से रिलेटेड है। तो महाराष्ट्र की चित्रकला है वारली, रंगोली। मध्य प्रदेश की है बाघ और गोंड। ओडिशा की है पटचित्र और सोहरा। राजस्थान की है फंड, मंडाना, लघु और कजली। तमिलनाडु की है कोल्लम, तंजौर। यूपी की है चिकनकारी। बिहार की है मधुबनी, अरिपन, रंगवाली और कसूती। कर्नाटक की है। गुजरात की है पिथौरा और रथिया। केरल की है कलमाजट्टू। तेलंगाना की है चेरियल और निर्मल। और जदोपटिया बिहार और उत्तराखंड झारखंड की है। फुलकारी ये पंजाब की है। प्रश्न नंबर 3 पंच केदार में शामिल है। तो तुंगभद्रा ये शिव जी के हाथ दर्शन मिलता है यहाँ पर। रुद्रनाथ चेहरे का दर्शन होता है। कलोस्वर यहाँ पर बालों की पूजा होती है। केदारनाथ यहाँ पर बैली रूप कुब्बड़ की पूजा होती है। मध्य महेश्वर यहाँ पर नाभि के दर्शन दिए जाते हैं। जो केदारनाथ है वो मंदाकिनी नदी के किनारे स्थित है। भगवान शिव से संबंधित है। ये सभी जो जितने भी स्थल बताए ये सब भगवान शिव से संबंधित है। बद्रीनाथ ये अलकनंदा नदी के किनारे स्थित है। प्रश्न नंबर 4 वॉलीबॉल से रिलेटेड है। इसका पुराना नाम मिंटोनेट होता था। स्पाई किंग, स्मैशिंग का अन्य नाम है। बॉल किंग ये नेट के पास होता है, जो नेट के पास खड़ा होता है उसे बॉल किंग कहते हैं। लिफ्टिंग ये ऊपर उठाने को कहते हैं। इसमें कुल खिलाड़ी 6 होते हैं। मैदान की जो लेंथ और ब्रेड्थ होती है वो 18/9 मीटर होती है। और जो बीच वॉलीबॉल होता है उसकी लेंथ ब्रेड्थ 16/8 मीटर होती है। पुरुष के नेट की ऊंचाई 2.43 मीटर होती है। महिलाओं के नेट की ऊंचाई 2.24 मीटर होती है। और जो गेंद होती है उसका भार होता है 260 से 280 ग्राम। प्रश्न नंबर 5 कुश्ती से रिलेटेड। इसमें 3 मिनट के दो राउंड होते हैं। उनके बीच में 30 सेकंड का ब्रेक होता है। अंडर 15 में 2 मिनट के 2 राउंड होते हैं। ओलंपिक 2024 में अमन सहरावत ने 57 kg में पदक जीता था। और इसने जो हराया था वो डेरियन क्रूज को हराया था। ये प्योर्टरिको देश का निवासी था। कुश्ती में 2 प्रकार की कुश्ती होती है, एक फ्री स्टाइल और एक ग्रीको रोमन स्टाइल। ग्रीक रोमन स्टाइल फ्री स्टाइल में मेल और फीमेल दोनों भाग ले सकते हैं। और ये ओलंपिक में 1904 में शामिल हुई थी। ग्रीक रोमन में सिर्फ मेल भाग ले सकते हैं। इसमें कमर से ऊपर ही पकड़ते हैं। कुश्ती में 10 अंकों की लीड पर खिलाड़ी जीत जाता है। प्रश्न नंबर 6 जनगणना 2011 से रिलेटेड है। तो ग्रामीण और शहरी लिंगानुपात में सबसे अधिक अंतर तो वो हिमाचल में सबसे अधिक अंतर था। ग्रामीण अनुपात 986 था और शहरी 853। भारत का ग्रामीण लिंगानुपात 949 था। शहरी लिंगानुपात 929 था। सबसे अधिक लिंगानुपात केरल जिसका 1084, पुडुचेरी 1037, तमिलनाडु 996, आंध्र प्रदेश 993। पुडुचेरी यूटी में पहला था और लक्षद्वीप 947। सबसे कम हरियाणा का है 879 और यूटी में दमन का है 618। भारत का 800। इसमें भारत का जो लिंगानुपात है ये गलत लिख रखा है, ये 943 आएगा। इसमें जो भारत का लिंगानुपात है वो 943 आएगा। 943 लिंगानुपात आएगा भारत का। इसे आप ठीक कर लेना। 9 से 6 वर्ष के लिंगानुपात में सबसे अधिक अरुणाचल प्रदेश का है 972। सबसे कम हरियाणा का है 834। भारत का है 919। प्रश्न नंबर 7 लोकसभा से रिलेटेड है। अनुसूचित जातियों के सदस्यों के लिए आरक्षित सीटें वो 84 होती है। एसटी के लिए 47। एससी सबसे ज़्यादा सीटें यूपी की है। एससी कैटेगरी की सबसे ज़्यादा जो सीटें हैं वो यूपी में 17। एसटी की मध्य प्रदेश में 6। लोकसभा की वर्तमान सीटें 543 है। और इनका आधार था 1971 का जो परिसीमन हुआ था वो। यूपी में 80 सीटें, महाराष्ट्र में 48, उसके बाद वेस्ट बंगाल 42, बिहार 40 और तमिलनाडु 39। जो लोकसभा होता है उसे निवन सदन कहते हैं। ये पहली बार इसका गठन 17 अप्रैल 1952 को हुआ था। और जो पहली बैठक हुई थी वो 13 मई 1952 को हुई थी। इसमें पहले लोकसभा अध्यक्ष जीवी मावलंकर बने थे और उपाध्यक्ष MA अयंगर बनाए गए थे। लोकसभा सीट इसमें जन प्रतिनिधित्व अधिनियम के आधार पर होती है, जो कि 1951 में आया था। प्रश्न नंबर 8 राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा
किया जाता है, ये आर्टिकल 80 में बताई गई है। और इसमें सदाई सदन होता है, सदस्यों का कार्यकाल 6 साल का होता है, प्रत्येक 2 वर्ष में 1/3 सदस्य रिटायर होते हैं। कुल सीट इसमें 250 होती है, जिसमें से 238 MLA चुनते हैं और 12 प्रेसिडेंट के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। गठन इसका 3 अप्रैल 1952 को हुआ था। पहली बैठक 13 मई 1952 को हुई थी। पहले सभापति जो कि उपराष्ट्रपति होते हैं वो सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे और पहले उपसभापति SV कृष्णमूर्ति थे। प्रश्न नंबर 9 संसद से रिलेटेड है। जो आर्टिकल 85 है उसमें सत्रावसान और विघटन से संबंधित बताई गई है। इसमें 3 सत्र होते हैं। बजट सत्र जो कि फरवरी से मई के बीच में होता है, मानसून सत्र जुलाई से अगस्त तक होता है और शीतकालीन सत्र नवंबर से दिसंबर तक होते हैं। कम से कम एक साल में 2 सत्र होने जरूरी होते हैं और जो इनके बीच में गैप होता है वो 6 महीने से ज़्यादा नहीं हो सकता। आर्टिकल 83 में संसद सदन की अवधि के बारे में बताया। 87 में राष्ट्रपति का अभिभाषण बताया। आर्टिकल 93 में लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में बताया और आर्टिकल 98 में संसद सचिवालय के बारे में बताया। प्रश्न नंबर 10 जागीर जिसका शासनकाल 1605 से 27 तक था, इसने पुस्तक लिखी थी तुजुक ए जागीरी 1609 में लिखी थी और इसे पूरा किया था मुतमित खान ने। न्याय की जंजीर लगवाई थी आगरा में, जिसमें 60 घंटियाँ थी और इसके जो समय था उसे चित्रकाल का स्वर्णकाल कहते हैं। इसके समय जो अंग्रेज आए थे हॉकिंस आया था 1608 में सूरत में। 1609 में आगरा में जागीर से मिला था। जागीर ने हॉकिंस को 400 का मनसब बनाया था और इसे इंग्लिश खान की उपाधि दी। दूसरा अंग्रेज आया था मिडल्टन। तीसरा आया था थॉमस रो जो कि 1605 में आया था। जागीर उस समय इसे अजमेर में मिला था और इसका जो अन्य नाम था जागीर का वो सलीम था। प्रश्न नंबर 11 मेहरुनिसा, ये जागीर से शादी की थी इसने 1611 में और इसका मेहरुनिसा का जो नाम रखा था वो नूर नाम रखा था। इसका जो पिता था उसका नाम एतमाउद्दौला था। इसका मकबरा आगरा में है और सबसे पहले सफ़ेद संगमरमर इसी के मकबरे में इस्तेमाल किया गया। पितरा द्यूरा शैली से बनाया गया मकबरा था और इसकी माता का नाम असमत बेगम था। प्रश्न नंबर 12 शाहजहाँ, इसका शासनकाल 1627 से 1658 तक था। इसका अन्य नाम खुर्रम है। जागीर के 4 बेटे थे, खुर्रम, खुसरो, शहरयार और परवेज। खुसरो इसने विद्रोह किया था 1606 में और इसका साथ दिया था सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव जी ने। और जो शाहजहाँ का समय होता है उसे स्थापत्य कला का समय कहते हैं। इसमें लाल किला बनवाया था 1648 में, ताजमहल 1631 से 1652 तक और जो ताजमहल है उसका डायरेक्टर था ईसा खां और इसके जो डिज़ाइन किया था वो अहमद लाहौरी ने किया था। नई दिल्ली को राजधानी 1638 में बनाया था। प्रश्न नंबर 13 काली मिट्टी, तो ये कपास और गन्ने के लिए सबसे अच्छी होती है। अन्य नाम इसका करेल और रेगुर इसका अन्य नाम होता है। काला रंग इसका टेटनीफेरस मैग्नेटाइट की वजह से होता है और इसमें नाइट्रोजन और फॉस्फोरस की कमी होती है। नमी धारण करने की क्षमता इसमें ज़्यादा होती है और इसका इंटरनेशनल नाम उष्णकटिबंधीय चेरनोजन है। प्रश्न नंबर 14 मिट्टियों का क्षेत्रफल जलोढ़ 43%। नवीन जलोढ़ होती है, ये 2 प्रकार की होती है जलोढ़, एक नवीन जलोढ़ जिसे खादर कहते हैं और पुरानी जलोढ़ इसे बांगर कहते हैं। लाल मिट्टी ये दूसरे स्थान पर आती है, ये 18% क्षेत्रफल है इसका। काली मिट्टी 15%, रेगिस्तानी मिट्टी 4.32%, लैटेराइट मिट्टी 4.30%। ICAR के अनुसार 8 प्रकार की मिट्टी बताई गई है। ICAR की फुल फॉर्म है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर एंड रिसर्च। 16 जुलाई 1929 को बना था ये एक्ट। 1860 में आया था इसका एक्ट। इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में। केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड 1953 में बना था। भारतीय मृदा संरक्षण इसकी शुरुआत 1956 में हुई थी। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना 2015 में शुरू हुई थी और विश्व मृदा दिवस 5 दिसंबर को मनाया जाता है। प्रश्न नंबर 15 महासागर, प्रशांत महासागर होता है वो सबसे बड़ा और गहरा महासागर है। इसमें जो सबसे गहरा बिंदु है वो चैलेंजर डीप है जिसे कि मैरियान गर्त भी कहा जाता है। इसकी गहराई 11,033 मीटर है। दूसरे नंबर पर अटलांटिका, फिर हिंद महासागर, दक्षिण महासागर और आर्कटिक महासागर। प्रश्न नंबर 16 जो 100 के नोट पर कोणीय ब्लीड लाइन है वो कितनी है, तो 4 है। 200 के नोट पर भी 4 है और 500 के नोट पर 5 कोणीय ब्लीड लाइनें हैं। प्रश्न नंबर 17 नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना 1992 में हुई थी और जो समिति बनाई गई थी वो फेरवानी समिति बनाई थी। हेडक्वार्टर इसका मुंबई में। सबसे पहले इलेक्ट्रिक ट्रेडिंग NSE में शुरू हुई थी। सेबी ने इसे मान्यता 1993 में दी थी। इसकी स्थापना के समय जो पूंजी थी इसकी वो 25 करोड़ थी। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज इसकी स्थापना 1875 में हुई थी। प्रेमचंद रायचंद ने स्थापना की थी और ये एशिया का सबसे पुराना है। इसका हेडक्वार्टर दलाल स्ट्रीट मुंबई में है। एक्जिम 1982 में इसकी स्थापना हुई थी। इसकी फुल फॉर्म है एक्सपोर्ट इंपोर्ट बोर्ड ऑफ इंडिया। IDBI 1964 में इसकी स्थापना हुई थी। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया LIC की 1956 में हुई थी। सन नंबर 18 खालिस्तान तापमान का वह पैमाना है जिससे तापमान केवल धनात्मक होता है तो केल्विन आएगा इसमें।
फ़ारेनहाइट ये मानव शरीर के तापमान को बताता है। सेल्सियस पानी और हवा का तापमान बताता है। प्रश्न नंबर 19, रसोई गैस जो कि एलपीजी होती है, एलपीजी की फुल फॉर्म होती है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। ये प्रोपेन और ब्यूटेन होता है इसके अंदर, और इसकी जो बदबू आती है वो एथाइल मरकप्टीन की वजह से आती है। एलपीजी योजना, पीएम उज्ज्वला योजना ये 1 मई 2016 को शुरू हुई थी बलिया से, और पीएम उज्ज्वला योजना 2.0 ये महोबा यूपी से शुरू हुई थी 10 अगस्त 2021 से। सबसे बड़ी बृहस्रावी ग्रंथि कौन सी है, तो वो यकृत है, और पुरानी आरसीबी को नष्ट करता है ये पित्त का निर्माण करता है। जो अवटू यानी कि थायराइड होता है, थायराइड सबसे बड़ी अंतस्रावी ग्रंथि होती है, और इसमें थायरोक्सिन हार्मोन निकलता है इससे। जो दूसरी सबसे बड़ी स्रावी ग्रंथि होती है वो अग्न्याशय होती है। तो ये आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 8 था, जो कि मैंने आपको रिवाइज करवा दिया है। वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इस वीडियो में नहीं मिलते आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।